वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। आए दिन सुनने में आता है कि इस पर्सन की डेथ जो है हार्ट अटैक से हो गई है, या फिर हम जो है डेली सुनते हैं कि हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा पर्सन की डेथ होती है। तो आज हम जानते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है और हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, और अगर हार्ट अटैक आता है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और इनसे जो है हार्ट अटैक से अगर हमें बचना हो तो इससे कैसे हम अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। ऐसे कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं, या फिर अपनी डेली लाइफ स्टाइल को, अपने बैलेंस डाइट को हम मेंटेन करके क्या कर सकते हैं हार्ट अटैक से, जो कि आज कैसी डिजीज हो गई, मेजर डिजीज बन चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हार्ट अटैक आता कैसे, होता क्या है, पहले तो हम ये बात करते हैं। हार्ट अटैक अकर व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज सीवियरली रिड्यूस और ब्लॉक। मतलब जो हार्ट जैसे अगर हम नॉर्मली हार्ट बनाते हैं तो ऐसे हार्ट होता है, तो हार्ट क्या काम करता है, हार्ट ब्लड पंपिंग का काम करता है। तो जो हार्ट हमारा ब्लड पंप कर रहा है, वो ब्लड जो पंप हो रहा है, फ्लो हो रहा है हमारे हार्ट से, उसमें क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है। मतलब जैसे हार्ट से ब्लड कौन लेके जाता है, हमारी आर्टरीज लेके जाती हैं। क्या प्रेजेंट होता है, आर्टरीज होता है, वीन्स होता है और कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। तो ये जो आर्टरीज और वीन्स होती हैं, इनमें क्या हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाते हैं। मतलब आर्टरीज और वीन्स जो है वो ब्लॉक हो जाती है। अब हमारी आर्टरीज और वीन्स जो है वो ब्लॉक कैसे होती हैं, हार्ट अटैक कैसे आता है। द ब्लॉकेज इज यूजुअली ड्यू टू बिल्डिंग अप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस इन द हार्ट आर्टरीज। जो हमारी हार्ट की आर्टरीज होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये दो चीज क्या हो जाती हैं, आके वहां पे स्टोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है। जैसे ये हमारी आर्टरीज है, पतली सी ट्यूब है। अब हम क्या कर रहे हैं, डेली अपने लाइफ स्टाइल में जो कुछ खा रहे हैं वो सब क्या है, फैटी सब्सटेंस है, उनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आजकल लोगों की इतनी बेकार बैलेंस डाइट हो चुकी है और लोग बाहर के स्ट्रीट फूड ज़्यादा ही यूज़ करते, जिसमें बहुत ही ज़्यादा वो ऑयल जो होता है वो कैसा होता है, वो ऑयल हमारी बॉडी में बहुत ही बेकार हालत है। और सबसे बड़ी बात तो है, एक बार ऑयल यूज़ करने के बाद दोबारा हमें उस ऑयल को यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके जितने भी सब्सटेंस होते, जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रेजेंट है, वो क्या होती है, एक बार यूज करने दोबारा हम जब यूज करते हैं वो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो वो जो ऑयल यूज करते हैं वो खराब ऑयल भी होता है, जिसका स्ट्रीट फूड जो होता है उसमें जो ऑयल का यूज किया जाता है। तो लोग स्ट्रीट फूड का ज्यादा यूज कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, वो जो उसकी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और साथ साथ में उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो चली ही गई है, तो उन सब में फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बढ़ने के चांसेस बढ़ ही जाते। तो फैट बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो बॉडी में वो जो ऑयली सब्सटेंस है, हम ज़्यादा ही ऑयली सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं या स्पाइसी फूड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब क्या होता है, इस आर्टरीज में धीरे धीरे, ये नहीं कि हम एक महीना खा लिए तो दूसरे महीने हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। मतलब वो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लॉक होता जाएगा, वो स्टोर होता जाएगा। आर्टरीज में क्या होगा, स्टोर होता जाएगा, धीरे धीरे स्टोर होता गया, धीरे धीरे। जैसे ये हमारी आर्टरीज है, यहाँ पे आके फैट, कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता गया, तो यहाँ पे धीरे धीरे स्टोर होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा था, यहाँ पे तो फैट, कोलेस्ट्रॉल आके स्टोर हो चुका है, अब यहाँ से तो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो चुका है। मतलब ये आर्टरी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, अब यहाँ से ब्लड नहीं जा पाएगा। तो ये आर्टरी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। अब जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वो तो इस आर्टरी से जा नहीं पाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों आता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड फ्लो करने में मदद कर रही, जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाता है। और ब्लॉकेज किसकी वजह से आता है, फैट की वजह से, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आता है। मतलब वो ऑयली सब्सटेंस और भी जो हमारी बैलेंस डाइट खराब है, उन सब ये सारी चीजें आके धीरे धीरे हमारी आर्टरीज में स्टोर होने लगती हैं, और वो क्या होता है, धीरे धीरे ब्लॉक हो जाता है। और जब ब्लॉक हो गया तो इससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो अगर हम अपने हार्ट को हेल्थी रखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कोई टेंशन भी नहीं लेना, और सबसे बड़ी बात हैप्पी रहना है। और
फिजिकल एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट, ये दो चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने हार्ट को हेल्थी रखने के लिए। बैलेंस डाइट का मतलब हमें ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल का यूज करना चाहिए जो हमारे हार्ट के लिए भी हेल्थी हो, साथ साथ में उसका डाइजेशन बॉडी में प्रॉपर तरीके से हो जाए, मतलब टाइम नहीं लगे उसका डाइजेशन होने में और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए। और खाने के तरीके, मतलब किस टाइम पे कौन सी चीज यूज करना है, कैसे यूज करना है, कौन सी चीज खा के क्या उसके बाद नहीं खानी चाहिए, ये सारी चीजें को अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो हमारा हार्ट कभी भी खराब नहीं होगा और हमें हार्ट से रिलेटेड डिजीज कभी भी नहीं होगी। मतलब हार्ट से रिलेटेड नहीं, और भी डिजीज भी नहीं होगी अगर हमारा बैलेंस डाइट प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मेन जो एक्सरसाइज होती है वो क्या होता है, वॉक करना बहुत ही कंपलसरी है। मतलब हमें इतना ज़्यादा वॉक करना है, या फिर हम जो है दौड़ भी सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिससे क्या हो हमारी बॉडी में इतना फास्ट सर्कुलेशन है। अगर कहीं ब्लॉकेज हो भी रही हो तो वो जब सर्कुलेशन होगा, मतलब जैसे फास्ट सर्कुलेशन हुआ, अगर यहाँ पे जैसे ये आर्टरीज है, यहाँ पे हल्का सा ब्लॉकेज हुआ, जब सर्कुलेशन होगा तो वहाँ पे जो फैट और कोलेस्ट्रॉल स्टोर हुए हैं वो क्या होगा, ब्लड के फ्लो करने की वजह से क्या होगा, वहां पे वो ब्लॉकेज जो हुआ है वो उसको मतलब हट सकता है, या फिर ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, मेन हमें क्या करना है, डेली वॉक करना है। इतना हम एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योगा करें, जिससे हमारा हार्ट मेंटेन हो। मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी दिन में हमें एक बार करनी चाहिए जिससे जो है बॉडी में फास्ट सर्कुलेशन हो। जब फास्ट सर्कुलेशन होगा तो कहीं भी स्टोरेज के चांसेस नहीं होंगे, कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होगा। और अगर कहीं हो भी रहा होगा ब्लॉकेज तो वो जो हम एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, वो ब्लॉकेज हमारा कम हो सकता, अगर माइनर ब्लॉकेज हुआ है तो इस तरीके से एक्सरसाइज बाय द हेल्प ऑफ बैलेंस डाइट, ये सारी चीजें हम करके अपनी लाइफ स्टाइल को, डेली लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपने हार्ट को मेंटेन करके रख सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी बॉडी का जो मेन ऑर्गन है वो तो हमारा हार्ट है, क्योंकि हमारा हार्ट 1 सेकेंड 1 मिनट मतलब कुछ सेकंड के लिए भी वो रिलैक्स नहीं करता। अगर वो रिलैक्स करेगा तो इंसान पूरी तरीके से रिलैक्स ही हो जाएगा। तो जो ऑर्गन हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है उसको हमें मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमारा मेन ऑर्गन बॉडी का हार्ट मेंटेन रहेगा तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। जैसे अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो इससे धीरे धीरे बॉडी में बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से हमें अपने हार्ट को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्थी फ्रूट और वेजिटेबल का यूज करना चाहिए, डेली हमें वॉक करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। ऐसी कोई एक्सरसाइज करो जिससे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो, और इतना फास्ट सर्कुलेशन हो कि कहीं भी अगर ब्लॉकेज हो भी रही हो तो वो ब्लॉकेज क्या हो, सही हो जाए। तो मेन डाइट है, बैलेंस डाइट है, एक्सरसाइज है, ये सारी चीजें करके हम अपने हार्ट को पूरी तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं और हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या होता है, मेल और फीमेल के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, किसी के भी सिम्टम्स सेम नहीं होते, बट कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो मेल में भी वही होते हैं और फीमेल में भी वही होते हैं। जैसे चेस्ट का पेन, चेस्ट पेन, जब भी हार्ट अटैक आता है, हमारा हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड टिल्ट होता है हमारा हार्ट, तो वहाँ पे क्या होता है, चेस्ट बहुत तेज, सीने में दर्द होता है, और इतना दर्द होता है कि मतलब उस दर्द को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और मतलब हमारे मतलब शोल्डर पे, हमारे जॉ पे, हमारे आर्म पे, हमारे टीथ में, इन सब में झंझनाहट होती, बहुत दर्द होता है। अचानक से बॉडी में अचानक से बहुत ही ज्यादा जो है क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। कोल्ड स्वेट, मतलब जो पसीना निकलता, स्वेटिंग होती, वो कैसी होती है, ठंडी होती है। अगर किसी को भी हार्ट अटैक आए, उसके स्वेटिंग को अगर हम टच करेंगे, उसके पसीने को, तो वो कैसा होगा, ठंडा होगा। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्रीथिंग प्रॉब्लम कैसी होगी, ब्लॉकेज हुआ है, प्रॉपरली जो है क्या हो रहा, हमारा लंग भी काम नहीं कर रहा, हमारा हार्ट भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा, प्रॉपरली जो है ब्रीथिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था हार्ट के बारे में। तो हम ऐसी और भी बहुत सारी डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे
और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज होती जो हार्ट से रिलेटेड, मतलब हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती उससे और भी बहुत सारी डिजीज होती। इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं? अगर किसी को अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना हो, मतलब अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना हो, खुद को मेंटेन करके रखना हो, तो हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज करें और प्रॉपर अपना बैलेंस डाइट मेंटेन करके रखें, डेली रूटीन को मेंटेन करके रखें, एक समय पे सो जाना चाहिए, एक समय पे उठ जाना चाहिए, डेली वॉक पे जाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम आने वाले और भी बहुत सारे डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और अपने इसी चैनल पे हम अच्छे से अच्छे कंटेंट को अपलोड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या करें, इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले हार्ट अटैक होता क्या है और हार्ट अटैक से हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि ये माइनर डिजीज नहीं है, हार्ट अटैक आज मेजर डिजीज बन चुकी है। एक महीने में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको हार्ट अटैक से ही डेथ हो जाती है, जिनकी वो अपनी बॉडी को कैसे अभी से मेंटेन करके रखें। आज छोटे से छोटे बच्चे हैं जिनको हार्ट अटैक आता है, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये सब इसी वजह से होता है कि हम अपने बैलेंस डाइट को और अपने डेली रूटीन को और प्रॉपरली जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसी बीमारियां होती हैं। तो जितना हो सके उतने लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।